सभी बच्चों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। सभी बच्चों को इंटर क्लासेस का फर्स्ट लेसन का जो द लास्ट लेसन है उसका छठा स्टेप पढ़ाया जाना है। देखिए, अभी तक के जो पैराग्राफ पढ़ाए गए उनमें आपने जाना जो एम हैमल हैं वो भी अफसोस कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों की तैयारी अच्छी तरह से नहीं कराई है। उसमें केवल हमारे बच्चे ही दोषी नहीं, मैं भी दोषी हूँ। अगले पैरा में देखो क्या बताया गया है। देखिए, तुम लोग इसको जो वीडियो डाले जा रहे हैं इनको पूरी तरह से देखोगे तभी इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अगले पैरा में क्या कहा गया है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर ए मैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर जा करके एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज पर चर्चा करना शुरू किया। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं कि वो इस दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। कौन सी? फ्रेंच भाषा। उन्होंने कहा इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि वह इस दुनिया में सबसे सुंदर भाषा के रूप में है। कैसी है? द क्लियरेस्ट, सबसे साफ सुथरी भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा है। कैसी भाषा है? विवेक सम्मत है, तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और हम सबको इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल आर enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। क्योंकि लेखक कहता है कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि when a people are enslaved, कि जब कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का गुलाम हो जाता है, दास हो जाता है। as long as they hold fast to their language, और जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो ऐसा लगता है कि मानो कारागार की चाबी उन्हीं के पास है, अर्थात वो जब चाहें तब दास्ता के बंधन से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने व्याकरण की पुस्तक खोली एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपने पाठ पढ़ाए। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड। मुझे आश्चर्य हो रहा था यह देख करके हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसको कैसे इतनी अच्छी तरह से समझ रहा था। ऑल इट सीम सो इजी, सो इजी। जो कुछ वो बोल रहे थे इस पर, जो कुछ वो कह रहे थे वो इतना सरल लग रहा था, इतना सरल लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन टू केयरफुली। मुझे ये सोचना पड़ा, या आई थिंक मैंने सोचा, दैट आई हैव नेवर लिसन टू सो केयरफुली, मैंने इतनी सावधानी से कभी भी ग्रामर के नियम को नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और ना ही उन्होंने कभी भी इतने धैर्य के साथ उन्होंने समझाया है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि मानो बेचारे एम हैमल जाने से पहले जो कुछ उनके पास था, जो कुछ उनके पास जानकारी थी अपनी लैंग्वेज की, भाषा की, वो सब हम लोगों को दे देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वो सब हमारे लोगों के मस्तिष्क में भरना चाह रहे थे। नेक्स्ट पैरा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद हम लोगों की लिखने की बारी आई, लिखने का पाठ पढ़ाया जाना था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन
ए मैमल हम लोगों के लिए नई कापियों की व्यवस्था कर लाए थे। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिनके ऊपर सुंदर बड़े लेख लिखे हुए थे, बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे सुंदर भाषा में। फ्रांस आल्सिस, फ्रांस आल्सिस, क्या लिखा हुआ था उनमें? फ्रांस आल्सिस, फ्रांस आल्सिस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। वे ऐसे लग रहे थे मान लो छोटे छोटे फ्लैग्स हों। क्या हों? फ्लैग्स, झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो स्कूल रूम के प्रत्येक जगह पर तैरते हुए नजर आ रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो हमारी डेस्क थी उनके चारों तरफ कोनों में वो बंधे हुए थे। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप ये देख सकते थे कि किस तरह से सभी लोग काम पर लगाए गए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, मात्र एक ही आवाज़ आ रही थी, पेपर पर लिखे जाने के पेन की आवाज़ चलने की केवल सुनाई पड़ रही थी। वन सम बेटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भौरे कमरे में अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्ड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो अपने मछली पकड़े जाने वाले कांटों की खोज कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और ये हुक्स कौन से हैं? एज इफ दैट वाज फ्रेंच, ये हुक्स जो है मान लो फ्रेंची थे, फ्रांसी था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो पिजन्स थे, कबूतर थे, वो गुटर गुं कर रहे थे बहुत धीरे से, वेरी लो, बहुत धीमी आवाज़ में कर रहे थे। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या ये लोग कबूतरों को भी जर्मन बोलना या जर्मन में गुटर गुं करना सिखाएंगे? दैट्स ऑल, हमारा छठा स्टेप भी पूरा हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है? और शेष आपको स्टेप 7 स्टेप 7 में समझाया जाएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।